गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट का यानी कि क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर 1। और मैं हूं आप लोगों का टीचर विशाल सिंह चौहान और आज ये मेरी पहली क्लास है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में बेसिकली अगर एस.सी. वर्मा सर की बुक देखा जाए तो उसमें डिस्क्राइब किया गया कि व्हाट इज फिजिक्स। एस.सी. वर्मा सर ने सबसे पहला टॉपिक यही बताया कि फिजिक्स है क्या। पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि फिजिक्स है क्या। तो इसका एक सबसे सिंपल तरीके से समझो कि फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल फेनोमेना को पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे नेचुरल फेनोमेना क्या है? सारी चीजें जो हम अपने आसपास देखते हैं नेचुरल फेनोमेना होती हैं लगभग। जैसे बारिश का ऊपर से बूंदों का नीचे आना, झरनों का ऊपर से नीचे गिरना, हमारा पंखा चल रहा है लगभग, ये भी फिजिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें नेचुरल फेनोमेना है। हवा तेज चलती है, आंधी चलती है, बहुत सारी चीजें सब नेचुरल फेनोमेना है। हम पहाड़ देखते हैं अपने आसपास, जमीन देखते हैं, स्पेस, हमारा ग्रह और हमारा मून जो सैटेलाइट्स हैं, ये सब नेचुरल हैं। तो जिस फील्ड में, जिस साइंस की ब्रांच में हम नेचुरल फेनोमेना को पढ़ते हैं और उन लॉज को भी पढ़ते हैं जो नेचुरल फेनोमेना को गवर्न करते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं फिजिक्स। तो इसकी हम एक बेसिक डिफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं फिजिक्स की क्या डिफिनेशन होती है। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन which we study nature and natural phenomena and laws governing natural phenomena। तो क्या डिफिनेशन बनी देखते हैं। इट इज, पहले उनसे बात करो, वो एडिट कर देंगे हम लोग। एंड लॉज गवर्निंग नेचुरल फेनोमेना। तो इससे बेसिकली हमने समझा कि फिजिक्स जो है ये साइंस की एक ब्रांच है। जैसे साइंस की हम अन्य ब्रांचेस भी देखते हैं, बायो भी साइंस की एक ब्रांच है, केमिस्ट्री भी साइंस की ही ब्रांच है। बेसिकली साइंस में 3 ही ब्रांच है, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और सबसे नेचुरल ब्रांच फिजिक्स ही है। तो फिजिक्स क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम नेचर को पढ़ते हैं, नेचर में होने वाले नेचुरल फेनोमेना को पढ़ते हैं और उन लॉज को भी पढ़ते हैं जो इन नेचुरल फेनोमेना को गवर्न करते हैं। जैसे हमने बचपन से बहुत फेमस लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको न्यूटन ने दिया है। एक और हमने बहुत फेमस लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, जिसको भी न्यूटन ने दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वगैरह वगैरह भी लॉज है जिनको बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। ये सब नेचुरल लॉज हैं। ये हुआ फिजिक्स। फिजिक्स के बाद हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स फिजिक्स की लैंग्वेज है। ऐसा कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बिना मैथमेटिक्स के ज्ञान के हम फिजिक्स को प्रॉपर्ली स्टडी नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो हमने कहा, न्यूटन ने जैसे कहा कि 2 मासेज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस हम बढ़ाते हैं उस हिसाब से रिपेल भी करते हैं। तो हमको पता है कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर में। लेकिन कोई पूछ ले कितना, हमको क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं चाहिए, क्वांटिटेटिव की कितना, 10, 20, 50। तो इसके लिए हमें मैथमेटिक्स में जाना पड़ता है, उसका फार्मूला क्रिएट करना पड़ता है, मैथमेटिकल वैल्यूज पुट करनी पड़ती है। तो मैथमेटिक्स का ये रिलेशन है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप फिजिक्स ना भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना जरूरी है। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बीच में हमने रिलेशन को समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं यूनिट्स पे। देखिए हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और हर फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए कोई यूनिट होनी चाहिए। जैसे एक लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ जिसको हम दूरी कहते हैं। कोई आदमी आपसे पूछता है कि यहाँ से दिल्ली दूर है या नज़दीक है, तो कोई दूसरा आदमी बताएगा कि हाँ दिल्ली दूर है। लेकिन आप पूछेंगे भाई दूर है तो कितना दूर है, वो कहेगा बहुत दूर है। अरे बहुत दूर में कितना दूर है?
तो ये नहीं बता पाए कि कितना दूर, क्योंकि बहुत दूर का मतलब तो बहुत हो सकते हैं, 100 किलोमीटर में बहुत दूर कर सकते हैं, 500 किलोमीटर को भी बहुत दूर कह सकते हैं। तो मतलब अगर आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड चाहिए जिसको हम एक यूनिट मान लें, उसके मल्टीपल में हम दूरी को नाप सकते हैं। इसीलिए साइंटिस्टों ने लेंथ का एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया जिसको हम कहते हैं मीटर। लेंथ का स्टैंडर्ड है मीटर। 1 मीटर एक डेफिनेट लेंथ होती है, उसके मल्टीपल में सारी लेंथ नापी जाती है। जैसे 1 मीटर को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 मीटर बनता है, और 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर बोलते हैं। और एक जब हम लंबी डिस्टेंस से नापते हैं तो किलोमीटर के मल्टीपल्स में नापते चले जाते हैं। तो यूनिट्स भी बेसिकली हमारे पास जितनी यूनिट्स हैं उनको हम 2 कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। एक यूनिट्स होती हैं जो बेसिक यूनिट्स होती हैं, बेस क्वांटिटीज, और एक होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो जो बेस यूनिट्स होती हैं उनको डेराइव नहीं करना पड़ता, उनको हम किसी और यूनिट से डेराइव ही नहीं कर सकते, वो बेस है। और जो अन्य डेराइव्ड यूनिट्स हैं उनको हम बेस यूनिट्स से डेराइव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट्स, बेस यूनिट्स कितने प्रकार की होती हैं। बेस यूनिट्स, तो बेस यूनिट्स में जो सबसे पहली यूनिट है वो है लेंथ। लेंथ को हम लोग नापते हैं मीटर, जिसका सिंबल होता है m। दूसरी हमारे पास है यूनिट मास, दूसरी बेस यूनिट है मास। मास को हम लोग नापते हैं केजी में, किलोग्राम में, और इसका सिंबल भी केजी ही होता है। तीसरी है टाइम, टाइम को हम नापते हैं सेकेंड्स में, और इसका सिंबल एस होता है। लेंथ, मास, टाइम। और फोर्थ होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो फोर्थ है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम लोग नापते हैं केल्विन में, और इसका सिंबल होता है के। तो हम लोग फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ होता है करंट। करंट को हम लोग नापते हैं एम्पियर में, इसका सिंबल होता है ए। सिक्स्थ हमारे पास जो है अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग नापते हैं कैंडेला में, सॉरी मोल्स में, मोल, और इसका सिंबल होता है MOL। इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि जो क्वांटिटी है उसको हम MOLE कहते हैं, और सिंबल में सिर्फ MOL लिखा जाता है, E नहीं लिखा जाता। और सेवेंथ जो हमारी यूनिट है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम नापते हैं कैंडेला में, इसकी नापने की यूनिट है कैंडेला, और इसका जो डिनोटेशन है वो CD है। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, इनको हम किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते, ये अपने आप में बेस है, सबसे बेसिक है। और जो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं उनको हम इनके टर्म्स में डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं आगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी है एरिया, एक क्वांटिटी है एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ को हम काहे में नापते हैं? लेंथ को तो लेंथ में ही नापेंगे, मतलब लेंथ में। और ब्रेथ को क्या काहे में नापते हैं? ब्रेथ को भी हम लेंथ में ही नापते हैं, मतलब लेंथ। अगर लेंथ को हमने मीटर में नापा, ब्रेथ को भी मीटर में नापा, तो जो एरिया आता है वो लगभग मीटर स्क्वायर में आता है। तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, वो बेस यूनिट जो मीटर होती है उसकी पावर 2 है। मतलब जो एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, हम उसको बेस यूनिट की पावर के टर्म्स में लिख सकते हैं। वॉल्यूम की देख लेते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों को हम लेंथ में ही नापते हैं, मतलब तीनों को हम मीटर्स में ही नापेंगे। तो इनकी जो यूनिट आएगी वो मीटर क्यूब में आएगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो हमारी वॉल्यूम की यूनिट आई मीटर क्यूब, वो लेंथ की यूनिट जो मीटर है उसका क्यूब है। ऐसे ही हम बहुत सारी यूनिट्स देख सकते हैं। लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, अगर हम लोग चाहें तो वेलोसिटी देख सकते हैं। वेलोसिटी
हम सब ने बेसिक स्टडीज में पढ़ रखा है बेसिक फिजिक्स में कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ में नापते हैं, मतलब मीटर में। टाइम को हम सेकंड्स में नापते हैं, मतलब एस में। इसको हम देखें तो मीटर सेकंड इनवर्स, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो इसमें पावर -1 हो जाएगी। अब वेलोसिटी की यूनिट आ रही है मीटर सेकंड इनवर्स। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये जो यूनिट है दो बेस यूनिट से मिलकर बनी है, एक मीटर और एक सेकंड, दो बेस यूनिट से मिलकर बनी है। और देख लेते हैं हम एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम लोग जानते हैं क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम कहां में नापेंगे, वेलोसिटी में ही नापेंगे। और वेलोसिटी की यूनिट हमने ऑलरेडी निकाली है मीटर सेकंड इनवर्स, और टाइम को भी हम सेकंड में ही नापेंगे, मतलब सेकंड। अब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड में -2 हो जाएगा, मीटर सेकंड -2।